ओम शांति 20 अगस्त 2025। आज का पुरुषार्थ। बाप दादा कहते हैं कि श्रीमत पर चलकर सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना ही हमारा मुख्य धंधा है। सारा दिन इसी सेवा में लगे रहना है। मुरली में बताया गया है कि त्रिमूर्ति शिव भगवान आज कहना सही है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा की रचना सिर्फ तुम ब्राह्मण हो, जबकि शिव की रचना तो सारी आत्माएं हैं। ब्रह्मा का पार्ट बहुत छोटा संगम युग का है, जबकि विष्णु का पार्ट 84 जन्मों का है। सतयुग को अमर लोक कहा जाता है क्योंकि वहां आत्मा सिर्फ चोला बदलती है, मृत्यु नहीं होती। आत्मा अविनाशी है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कलयुग मृत्यु लोक है क्योंकि यहां अकाल मृत्यु भी होती है। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन मुख्य बात है याद की। मुरली में योग शब्द के बजाय याद शब्द पर जोर दिया गया है। बाबा को याद करने से ही हम पावन बनेंगे। बाप दादा कहते हैं कि मेरा एक ही मंत्र है, मन मना भव। जब तुम मन मना भव मुझे याद करोगे तो मध्याजी भव मेरे समान बन जाओगे और विष्णुपुरी में चले जाओगे। बाप हमें विश्व की बादशाही मुट्ठे में देते हैं। हम सभी आत्माएं दुल्हन हैं और शिव बाबा दूल्हा हैं। वो हमें सजाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। रावण राज्य कलयुग में सब देह अभिमान में होते हैं, जबकि सतयुग में सब आत्माभिमानी होते हैं। आत्माभिमानी बनने से हम अपने को आत्मा जानकर शरीर को सिर्फ पार्ट बजाने का साधन मानते हैं। मुरली में बताया गया है कि हमें खाने पीने के हंगामों में नहीं पड़ना चाहिए। ज्यादा लालच हबच नहीं रखनी चाहिए। गरीबों की तरह सूखी रोटी में भी खुश रहना सीखना है। पुरुषार्थ एफर्ट। मुरली के अनुसार हमें निम्नलिखित तरीकों से पुरुषार्थ करना चाहिए। ज्ञान पर मनन चिंतन। मुरली में जो सूक्ष्म बातें बताई गई हैं उन पर गहराई से विचार करना है, जैसे त्रिमूर्ति शिव का ज्ञान, ब्रह्मा का छोटा पार्ट, विष्णु का बड़ा पार्ट और सतयुग का अमरलोक होना। इन बातों पर विचार करके अपनी बुद्धि के लिए स्वयं भोजन ज्ञान तैयार करना है। याद का निरंतर अभ्यास। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन याद ही हमारी सच्ची कमाई है। हमें निरंतर बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना है। याद को भूलना नहीं है। यही सबसे बड़ी मेहनत है, क्योंकि इसी से हम पतित से पावन बनते हैं। देह अभिमान का त्याग। हमें देह अभिमान छोड़कर खुद को आत्मा समझना है। आत्माभिमानी बनने से हम इस शरीर के बजाय आत्मा के असली स्वरूप को जानेंगे और यही ज्ञान हमें सतयुग में ले जाएगा। नष्टो मोहा बनना। मुरली के वरदान के अनुसार हमें सभी प्रकार की प्रवृत्तियों, स्वयं की प्रवृत्ति, देवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति से न्यारा नष्टो मोहा बनना है। इसके लिए हमें बाबा के स्नेह स्वरूप को सामने रखकर स्मृति स्वरूप बनना है। ब्रह्मा की नई रचना। भाई बहन, ये समझना है कि हम सभी ब्रह्मा की नई रचना होने के कारण आपस में भाई बहन हैं। इस खुशी को मन में रखना है कि हमें स्वयं शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। ये ज्ञान हमें दूसरों को बोलकर नहीं, बल्कि अपने अंदर धारण करके रखना है। कमल फूल समान जीवन। मुरली का स्लोगन है कि हमें कमल फूल समान न्यारे रहना है। इसका मतलब है कि संसार में रहते हुए भी उसकी गंदगी, विकार, माया से दूर रहना है। तभी हमें प्रभु का प्यार मिलता रहेगा और हम मुक्ति और जीवन मुक्ति को पा सकेंगे। ओम शांति।